नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 172। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी 18 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ सबसे अच्छा पेड़ से वर्कशीट करने वाले हैं। ये वर्कशीट हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका होने वाली है, यानी इसमें हम रिवीजन करेंगे। तो अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस पाठ को भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा है। चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए, जैसे मीठा मीठा। तो नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें कुछ शब्द कैसे आएंगे, जोड़े वाले आएंगे। कैसे जोड़े, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, मीठा मीठा। ठीक है, तो ऐसे जब भी शब्द आए हमें क्या करना है, उन पर गोला लगा लेना है। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 3 भाई थे, एक दिन सुबह सुबह। तो देखिए एक पहला शब्द आ गया हमारा सुबह सुबह, इस पे गोला लगाएंगे। तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। फिर क्या, गरम गरम। देखिए गरम गरम फिर से वैसा शब्द आ गया, तो गरम गरम पर गोला लगाकर गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी ठंडी, ठीक है फिर से इस पे गोला, ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर, देखिए एक और शब्द आ गया, तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन शब्दों को निकाल लिया है। आपको भी इसी तरीके से इन पर गोला लगाना है। चलिए फिर प्रश्न नंबर 2 में क्या है, र के उपयुक्त रूप वाले शब्दों को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को भरी। देखिए यहाँ पर र जो है वो अलग अलग तरीके से लगता है, हमने पहले भी देखा था। कभी कभार नीचे लगता है, कभी कभार शब्द के ऊपर लगता है, कभी कभार सीधा डंडा लगता है, कभी कभार घुमा कर लगता है। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस के हिसाब से जो शब्द सही होगा उसको हमें चुनकर लिखना है। ठीक है, मैं उस शब्द पर गोला लगा दूंगा, आप उसको अपने आंसर में लिखेंगे, उसको भरेंगे। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं। क में लिखा हुआ है कि उनके पास रहने के लिए कोई डैश नहीं था। तो यहाँ पर बात हो रही है उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। तो ग्रह और ग्रह, ठीक है, इनमें से ऐसा शब्द ढूंढना में जिसका मतलब क्या होगा, घर। तो ये जो है ना र इस तरीके से घुमा के जो नीचे है, इसका मतलब होता है घर। ये दूसरे वाला जो र लगाकर ये शब्द बना है ग्रह, ये कैसा होगा, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, मंगल एक ग्रह है। और एक ग्रह यानी यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे कि उनके पास रहने के लिए ग्रह नहीं था, उनके पास घर नहीं था। तो घर के लिए कौन सा शब्द है, ये वाला, ये आप यहाँ पर लिखेंगे अपने आंसर में। फिर दूसरा क्या है, ख, तीनों भाई वृक्ष, ठीक है, पेड़ यानी वृक्ष। तो वृक्ष आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ गए। वैसे ही तीसरा कि सोहन को डैश ने डंक मार दिया। किसने डंक मार दिया, सर्प यानी सांप ने। तो ये वाला शब्द लिखेंगे। और चौथा है, मैं दौड़ में डैश स्थान पर आऊंगा। तो यहाँ पर प्रथम जो शब्द है इस तरीके से लिखा जाता है, प्रथम यानी पहला, वगैरह कि मैं दौड़ में पहले स्थान पर आऊंगा। तो जो जो शब्द मैंने यहाँ पर जिन पर गोला लगाया है वही शब्द आपको अपने आंसर में लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है, पाठ में तीनों भाइयों ने किन किन वृक्षों के पास अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई, सही मिलान करके बताइए। दी गई खाली जगह में उन 3 वृक्षों के चित्र भी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलान करना है कि पहला भाई जो है वो उसने किस वृक्ष के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई थी, उसने आम का वृक्ष इस्तेमाल किया। ठीक है, दूसरा भाई जो है उसने केले का वृक्ष इस्तेमाल किया, और तीसरा भाई जो है उसने नारियल का वृक्ष इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो मिलान तो हमने कर दिया है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चित्र बनाना है कि नारियल का पेड़ कैसा होता है, फिर केले का वृक्ष कैसा होता है और आम का वृक्ष कैसा होता है। तो आइए मैं आपको इनके चित्र दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये किस चीज का चित्र है, ये एक केले का पेड़ है। ठीक है, तो ये केले का पेड़ है, इसको देखकर आप एक चित्र बना सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, ये आम का पेड़ है। ठीक है, इसके हिसाब से आप एक चित्र बना सकते हैं, ये आम का पेड़ है, इस पे आम लगते हैं। और फिर ये क्या है, ये नारियल का पेड़ है। ठीक है, इस तरीके का होता है नारियल का पेड़, तो इसके हिसाब से भी आप चित्र बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि नीम के पेड़ के विभिन्न अंगों को कई तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। नीम के फल व पत्तियों के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर जो है
हमें दो तरह के उपयोग लिखने हैं, एक तो नीम की पत्तियां और दूसरा नीम के फल। तो देखिए इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम नीम की पत्ती का बताएंगे। नीम की पत्ती का उपयोग कुष्ठ रोग, नेत्र विकार, खूनी नाक, आंतों के कीड़े, पेट खराब, भूख न लगना, त्वचा के अल्सर, हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोगों जैसे हृदय रोग जो होते हैं, बुखार, मधुमेह, मसूड़ों की बीमारी आदि के लिए किया जाता है। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर बीमारियों के नाम बताए हैं। इन सब के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? नीम की पत्तियों का। दूसरा, नीम के फल जो होते हैं उनका उपयोग बवासीर, आंतों के कीड़े, मूत्रपथ के विकार, ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर बीमारियों के नाम दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए नीम के फल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका नीम के फल के उपयोग हो गए। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछ रहा है, बच्चों अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे? यह भी बताइए कि आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी मनपसंद पेड़ का नाम लिखना है कि आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे, और ये भी बताना है साथ साथ कि आप वही पेड़ क्यों लगाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा पेड़ क्यों नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जो मैंने लिखा है, जो मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। मैं नीम का पेड़ लगाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इसके हर हिस्से के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, चाहे वह तना हो या इसकी जड़ हो या इसके पत्ते हो या टहनियाँ या इसके फल। यानी जो नीम का पेड़ है, इसके जितने भी हिस्से होते हैं, हर हिस्से का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए जैसा हमने अभी ऊपर देखा भी था, जो इसकी पत्तियां थी वो कितनी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, जो इसके फल हैं वो भी कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे नीम का पेड़ अच्छा लगता है कि उससे बहुत सारी आप स्वास्थ्य लाभ हमें मिलते हैं। तो ये आप अपना आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई और आंसर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा पेड़ जो आपको पसंद हो। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको उसका कारण भी बताना है कि आपको वो पेड़ क्यों पसंद है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में वो पूछ रहा है कि घर में प्रयोग होने वाली ऐसी किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो आपके घर में जब आप आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, आपको कोई भी ऐसी 4 चीज़ें लिखनी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आपके घर में जितने भी फल रखे होंगे वो सारे कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। जितनी भी सब्जियां रखी हैं वो सारी कहाँ से आती हैं? पेड़ों से आती हैं। उसके अलावा आपके घर में फर्नीचर जैसे कुर्सी होती है, बिस्तर हो गया, मेज हो गई, तो ये सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं, और वो लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। तो इस तरीके से आपके आसपास और भी बहुत सारे खिलौने वगैरह हो सकते हैं जो पेड़ों से यानी लकड़ी से बने होंगे, वो भी सब कहाँ से आते हैं? पेड़ों से आते हैं। तो जो भी चीज़ आपको आपके आसपास दिख रही है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए और क्या करना है? इसके अलावा आपको अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 147 और 150 भी करने हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।